Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today we are diving in a session over reported speech. We have talked about the basics of it in last session. Let us go with this and we will discuss more about it. And I'll be also revising what we have discussed. So whenever we are talking about reported speech, so reported speech is basically what which refers to the speech which is being spoken by the person in the words of on. Like, for example, if I have heard of a conversation and if I want to put those thoughts, those things in my words, then I would call it reported speech. It means the speech which has been reported by an individual, right? There are two ways to convey a message of a person or the words spoken by a person to other person. Okay. So first way of delivering a speech, that is direct speech, and second way of delivering a speech is indirect speech. Okay, so there are two ways: direct speech and indirect speech. Speech is nothing but a talk, lecture, or anything which is being spoken. Okay, any statement which are going to be made, any question which are going to be asked, or any emotion which has been expressed. So either it is assertive, interrogative, imperative, or exclamatory sentence. In all kind of categories will be applied, right? Sangam ji, आवाज नहीं आ रही. My voice is not audible. Let me know. Am I audible or not? Am I clear to you? Let me know. Okay. Sangam ji, you must be having any network issue. तो हमने बात की यहाँ पर स्पीच दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच कुछ और नहीं है, किसी भी तरह की बात, कोई कथन, कोई प्रश्न, अपनी भावना व्यक्त की है, कोई ऑर्डर दिया है, कोई सजेशन दिया है, कुछ भी दिया है, किसने कुछ कहा है, उस कहने को आपने अपने शब्दों में कह दिया तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कह देंगे. और किसी ने कहा है उसी उसी रूप में कह दिया तो उसको डायरेक्ट स्पीच कह देंगे. द कोटेशंस which you are going to quote, it is about anyone, any great personality or anyone you are going to quote. सो इट वुड बी डायरेक्ट स्पीच. और जो चीज आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से कहते हैं उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, राइट? लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था मैंने, ये कोई चीज स्पेनिश में बोली गई है, मैंने उसको एज इट इज बोल दिया, como estas. किसने कहा मुझसे, एला केम टू मी एंड सेड como estas. एला आई और मुझसे मुझसे कहा कि como estas. अब ये समझ में नहीं आएगा तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एला आई और उसने कहा कि आप कैसे हो, है ना? या फिर मैं इसको और बेहतर करके बोलूंगा, एला आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं. तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. ठीक है, जो हम अपनी भाषा में चीजों को या अपने हिसाब से, अपने वे में, अपने तरीके से चीजों को बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. ठीक है, तो जनरली हम यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश से इंग्लिश में ही करने वाले हैं. तो जो चीज बोली गई है किसी के द्वारा उसको हम अपने वर्ड्स में बोलने वाले हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. इसी टॉपिक को हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नाम से जानते हैं. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में ही हम इसको पढ़ लेते हैं. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये कोटेड थिंग है, यहाँ पर कोटेड स्टेटमेंट की कोई चीज कही गई थी, आई एम एंग्री, तो उसी तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच में कह दिया, बेन सेड आई एम एंग्री. बेन ने कहा कि बेन ने कहा मैं क्रोधित हूँ. अब हम इसमें बात करें, अगर इसको रिपोर्टेड करेंगे तो अपने वे में बोलेंगे तो क्या होगा, बेन सेड ही वॉज एंग्री. यहाँ पर डेट लगा सकते हैं. बेन सेड दैट ही वॉज एंग्री. बेन ने कहा कि वह क्रोधित था. ठीक है, पास्ट में कहा था इसलिए हमने उसको बोला कि वो कह रहा था कि गुस्सा था, क्रोधित था. ठीक है, तो इन डायरेक्ट स्पीच द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ पर्सन आर नरेटेड. जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें ओरिजिनल वर्ड्स नरेट होते हैं पर्सन के, और कोई चेंज नहीं किया जाता डायरेक्ट स्पीच में. इट इज ओरिजिनल कोटेशन ऑफ अ टॉक, बिल्कुल जैसे रिकॉर्डिंग कर ली हो किसी की, एक तरह से कह सकते हो आप. इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन टू कोटेशन मार्क्स. ये कोई कोट होता है, उद्धरण जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको कोटेशन मार्क्स पे लिखते हैं क्योंकि वो किसी के द्वारा कहा गया वक्तव्य है ना. इट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय कैपिटल लेटर. बिल्कुल, हम जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ही सेड है, इसके जस्ट बाद हमने ये कोट लिखा है यहाँ पर कोटेशंस में, कोटेशन मार्क लगाया है यहाँ पर, और ये जो पहला लेटर है वो कैपिटल में, राइट? तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होगा, सही बात है.
अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये स्पीच ऐसी है जिसको रिपोर्ट किया जाएगा या रिपोर्ट किया जाता है ना, किसी के द्वारा कहा जाता है अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन रिपोर्टेड स्पीच सम चेंजेस आर मेड इन ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पर्सन बिकॉज दीज वर्ड्स हैव बीन uttered in past, so the tense will change accordingly and pronoun may also change accordingly. जैसे he said that he was handsome, उसने कहा, जैसे उसने कहा होगा कि ही सेड आई एम हैंडसम, तो उसने पास्ट में कहा था ना, उसने कहा था कि देखो मैं हैंडसम, तो अब मैं इसको आपसे बोलूंगा, वो कह रहा था कि वो हैंडसम था, ऐसे पास्ट में बोला था ना। अब वो पता नहीं है या नहीं है, कहाँ है, कैसा है। एक आदमी आया तो कह रहा था कि वो बहुत वो अपना वो हैंडसम बता रहा था, ऐसे आप बोलोगे ना कि वो अपने आप को हैंडसम बता रहा था। तो ये तरीका होता है। तो वही चीज, रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जहां पर हम कोई चेंजेस कर देते हैं ओरिजिनल वर्ड्स में। ठीक है। और जनरली जब ये कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस पास्ट में कहा गया है तो उसके टेंस में भी चेंज होगा, है ना। कोई चीज पास्ट में कही गई है तो हम जनरली चेंज करेंगे उसके टेंस में भी। हाँ, एक केस होता है इसमें चेंज नहीं करते, वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का केस, है ना। बाकी जनरली हम सभी में चेंज कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं, उसने कहा था कि सूरज पूरब में निकलता है, ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। और अगर हम इसको इन इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाएंगे तो हम यही बोलेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको आप सन रोज इन द ईस्ट नहीं कर सकते, रीजन है इसके पीछे आप जानते हैं, क्योंकि पहले भी सूरज पूरब में उगता था और आज भी उगता है, पूरब से ही निकलता है, राइट। तो वो भी केस याद रखेंगे, बट जनरली हम टेंस चेंज करते हैं, क्योंकि जो ये पास्ट में कही गई थी तो टेंस भी बदल जाएगा और प्रोनाउन बदलेगा अकॉर्डिंगली, जो भी हमारा यूसेज होगा उसके हिसाब से। एक ट्रिक भी होती है यहाँ पर, आपने शायद अपने क्लासेस में जब आप एकेडमिक पढ़ रहे होंगे तब पढ़ा भी होगा, उस ट्रिक को लिख लेंगे। वो ट्रिक होती है 1 2 3, और उसके अपॉन में आता है 1 2 3, और यहाँ पर अपॉन नहीं लग रहा, तो इसके अपॉन में आता है SON, राइट। तो एस फॉर होता है सब्जेक्ट, यस अनामिका जी, करेक्ट, यू रिमेम्बर दैट ट्रिक, आपने पढ़ा है, आपको याद है, ठीक है। जनरली हम लोगों ने पढ़ा होता है। तो 1 2 3 होता है, वन से क्या होता है, फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फर्स्ट स्टैंड फॉर व्हाट, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन बताइएगा क्या होता है, जल्दी से बताइए, आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले सेशन में। फर्स्ट पर्सन बताएंगे क्या होता है फर्स्ट पर्सन, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा आई एंड वी, यस, फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई एंड वी, राइट। तो इस बात को याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, ठीक है। और सेकंड स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारा, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर सेकंड है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या होता है ये बात भी हम जानते हैं, सेकंड पर्सन बताइएगा जल्दी से क्या होता है, जल्दी फटाफट। सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन बताएंगे। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपका होता है ही और टी और इट और दे, और बाकी नाउन भी आपका आ जाता है इसमें, है ना। नाउन को भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे नाउन्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो थर्ड पर्सन हो गया। अब हम सन में क्या होता है इसका मतलब, तो यहाँ पर हम सन की बात करें तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन फॉर नो चेंज, इस बात को भी याद कर लेंगे। एस जो होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, एस बोलेंगे सब्जेक्ट को। और जो आपका यहाँ पर ओ होगा वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जिन लोगों को याद होगा बचपन की बातें तो समझ गए होंगे ऑलरेडी क्यों बताया जा रहा है। और एन फॉर नो चेंज, ठीक है। तो समझेंगे इसको, समझ लेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। तो हमने इसको समझा कि 1 2 3 अपॉन सन, SON, इसको हमने ले लिया, राइट।
वो साइड में रख देता हूँ। इज इट विजिबल? राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 और अपॉन एस ओ एन बटा लगा लेंगे नीचे, अपॉन एस ओ एन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन जो है दैट विल ऑलवेज चेंज विद सब्जेक्ट, एंड सेकंड पर्सन विल ऑलवेज चेंज विद ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। मान लीजिए फॉर्मूला भी याद नहीं होता, कोई ट्रिक भी याद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक भी याद नहीं होती है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दूसरा तरीका भी है। ठीक है। समझिएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी ने मुझसे कहा, जैसे मान लीजिए मिनी मेरे पास आई और मिनी ने मुझसे बात की। सो मिनी सेड टू मी, और उसके शब्द ऐसे थे, सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच, है ना। मिनी ने कहा मुझसे, सर मुझे समझ में नहीं आता जो आप पढ़ाते हो। उसके शब्द ऐसे थे, सर मुझे समझ में नहीं आता जो भी आप पढ़ाते हो। ठीक। तो मिनी सेड टू मी, अब इसको हम कोटेशन मार्क, कोटेशन लगा देंगे, है ना, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन में डाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है कोटेशन मार्क्स। तो इसको, मिनी सेड टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच, है ना। तो अब ये मिनी का स्टेटमेंट है कि मुझे समझ में नहीं आता जो आप पढ़ाते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे कोई रूल याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में डालना चाहता हूँ अपनी भाषा में, क्योंकि भाषा बहुत ही सेंस पर आधारित होती है, राइट। तो मैं इसको कैसे बोलूँ? मैं इसको अपनी भाषा में ऐसे बोलूँ। चलिए मैं सारी बातें भूल जाता हूँ, अपने हिसाब से बोलता हूँ नेचुरल टोन में। मिनी मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, है ना। मिनी केम टू मी एंड शी सेड, है ना, या मैं ये बोल सकता हूँ, मिनी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। मिनी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, मिनी मेरे पास आई और उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? कि उसे मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, मिनी ने कहा था उसके, वो अपने लिए आई बोला था उसने, पर मैंने यहाँ पे आई को क्या कह दिया? मैंने आई पे, आई को शी बना दिया। क्यों? वो आई मैं तो हूं नहीं, वो तो मिनी का स्टेटमेंट था कि आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच। ये मिनी के अकॉर्डिंग आई था ना, पर मेरे अकॉर्डिंग आई तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मिनी कौन है? शी है। तो मैं क्या बोलूंगा? उसे मेरी बात समझ में नहीं आती, उसे मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता। तो मैंने आई की जगह खुद अपने हिसाब से चेंज किया है। क्या बोला? शी डिडंट अंडरस्टैंड, Minnie came to me and told me that she didn't understand what I taught. उसे मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया या नहीं आता था। ये पास्ट में चला गया ना, कि उसने मुझसे कहा था। तो इस बात को समझिएगा, कोई रूल की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये चेंज मैंने कैसे किया? मैंने खुद ही तो किया चेंज। और लैंग्वेज में आप चेंज करते हैं। अब ये बात ये होती है ना कि हम लैंग्वेज में एक्चुअली में हम ग्रामर के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हम खुद पता नहीं होता कि ग्रामर के रूल्स क्या है। जैसे आपकी मातृभाषा के साथ जनरली होता है, जो आप मातृभाषा बोलते हैं उसमें आप ग्रामर के रूल तो फॉलो करते हैं। हाँ, कहीं कहीं गलती करते होंगे अगर प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारे कॉलेक्चुअल वर्ड्स चलते हैं, राइट, बोलचाल की भाषा। तो यहाँ पर जैसे हमने बदला आई को शी के साथ, तो अब आप देखिएगा, उसी चीज को हमने यहाँ पे नहीं बना लिया है 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। मिनी मतलब उसने बोला आई का यूज किया था, तो आई यानी फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था? मिनी सेड टू मी। तो मिनी सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है? मिनी। तो मिनी, आई जो है मिनी से बदला। मिनी का मतलब क्या? ही या शी। मिनी का मतलब बताइए, मिनी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ही या शी। तो मैंने जो शी लगाया था वो मिनी के अकॉर्डिंग लगाया था, क्योंकि जेंडर ऑफ मिनी इज फीमेल, राइट, फेमिनाइन जेंडर है। तो हम शी के साथ चले जाए, राइट। इस तरह से चेंज कर। अब इसी को और प्रैक्टिकल वे में दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, है ना। तो माई ग्रैंडफादर केम एंड सेड क्लोज द डोर। ये उनका स्टेटमेंट था, मैंने इसको पैक कर लिया, उसमें कोटेशन में डाल लिया, है ना, इन्वर्टेड कॉमा लगा के। माई ग्रैंडफादर केम एंड सेड क्लोज द डोर। मेरे ग्रैंडफादर आए और उनके शब्द ये थे, दरवाजा बंद करो, ये शब्द थे। अब मैं इसको अपने हिसाब से बोलना चाहता हूँ, तो कैसे बोलूंगा? सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि माई ग्रैंडफादर केम एंड ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, ऐसे बोल सकता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर आए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि दरवाजा बंद करो भाई।
ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इस तरह से चीजें चल रही होती है, राइट। तो चाहे यहाँ पर आपने देखा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस था, इसका भी हम इस तरह से ले सकते हैं। तो कुछ भी सेंटेंस हो, कुछ एग्जाम्पल ले रहे थे जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अगर सन वाली बात है तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन जिससे बदलता। अच्छा, ऑब्जेक्ट वाला समझ नहीं आया, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसे ग्रैंड फादर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे ग्रैंड फादर आए, माई ग्रैंड फादर केम एंड सेड यू शुड क्लोज द डोर। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। यू शुड क्लोज द डोर, तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए, है ना। मान लीजिए मैंने बंद नहीं किया था, वो दोबारा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए, है ना। तो अब ये शब्द है मेरे ग्रैंडफादर की, यू शुड क्लोज द डोर। अब मैं इसको अपनी भाषा में बोलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे दरवाजा बंद करना चाहिए था। मेरे ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे दरवाजा बंद करना चाहिए था, ये मेरा स्टेटमेंट होगा, राइट। ऐसी तो होगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे ग्रैंडफादर आए और अगर मैं डायरेक्ट में बोलता हूँ वो अलग केस है। मैं अगर वहां पर यू जो है कौन है, वो मैं हूँ। तो मैं अपने बारे में बात करूंगा ना, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा मेरे ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि दरवाजा तुम्हें बंद करना चाहिए था, जो कि मैंने किया नहीं, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? माई ग्रैंडफादर केम एंड, यहाँ पे आप चाहें तो ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं या फिर सजेस्टेड मी बोल सकते हैं, क्योंकि शुड है यहाँ पर, ठीक है। तो सजेस्टेड मी दैट आई शुड हैव क्लोज द डोर। यू का क्या हो गया? आई हो गया। क्यों हो गया आई? क्योंकि हम साइंस के आधार पर देख रहे हैं, वहां पर मैं हूं भाई। अब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिए। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, राइट। किससे चेंज होना है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब वाला देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाला केस क्या होता है? जो आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का होता है। तो यहाँ पर कौन है ऑब्जेक्ट? देखते हैं। माई ग्रैंडफादर केम एंड सेड टू मी। सेड टू मी, अगर यहाँ पे मी नहीं दे रखा होता तो सभी सेंस के आधार पर आप समझते, है ना। सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा था। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मैं, है ना। ऑब्जेक्ट मैं हूं, ऑब्जेक्ट मी है ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बनाना था, यू की जगह लगाना था, तो आई आ गया। तो ये चीज, ठीक है। बाकी थर्ड पर्सन में ही शी इट में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ग्रैंडफादर आगे कहें कि दरवाजा उसे बंद करना चाहिए, तुम्हें नहीं। माई ग्रैंडफादर केम एंड सेड टू मी दैट ही शुड क्लोज द डोर, उसे करना चाहिए। अब उसे के लिए कोई चेंज ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उसे दरवाजा बंद करना चाहिए था। तो शुड हैव लगा दूंगा कि पास्ट में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट कर रहे थे। नहीं आया है तो अभी आप बने रहेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। हम अभी आगे कर लेंगे। इस चीज को आपने लिख लिया हो आई होप, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3 अपॉन एस ओ है, ये ट्रिक बहुत काम की है, ठीक है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने आपको बताया, अगर वो भी आपको समझ में आ जाता है तो आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारे स्पीच में शामिल होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टेंस बदल सकते हैं और प्रोनाउन भी चेंज हो सकते हैं। इसका हमने एग्जांपल देख लिया। टेंस में तो पास्ट में जाएगा, पास्ट वाले केस है तो बदलेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स लुक व्हाट चेंजेस विल कम व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा इसके, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हम अगर टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, राइट। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऊपर लिखे हैं और कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान दे सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ और बहुत सारे ये वर्ड्स हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह चेंज होगा। और बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ऑन, ठीक है। समझ कर चलेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ जाते हैं तो। जैसे इज एम है यहाँ पर, तो इसका क्या होगा? वॉच। सिंपल सी बात है, पास्ट में अगर किसी ने बात करी है, ठीक है, ये पास्ट की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, किसी ने मुझे पास्ट में कुछ कहा था, अब मैं उसे प्रेजेंट में बताऊंगा तो मेरे लिए पास्ट है ना, वो बीता हुआ कल है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक दिन कहा था कि सर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं आपसे, तो मैं अब प्रेजेंट में बता रहा हूँ, आपने कहा था, तब कहा था। तो मैं बोलूंगा कि आपने एक बार कहा था कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, है ना। या मैं किसी और को बता रहा हूँ तो उसने मुझसे कहा था कि वो अंग्रेजी सीखना चाहता था, ऐसे बोलूंगा। चाहता था हो गया ना, चाहते हो का क्या हो गया? चाहते, चाहता था। तो वही
और वो अंग्रेजी सीखना चाह रहा था, तो चाह रहा है ऐसा अगर हुआ, चाह रहा था हो जाए, तो इज एम का वॉच हो जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट का है वो पास्ट में चला जाता है, सिंपल सी बात है। आर का वर्ब हो जाता है, ऐसे ही हैज और हैव का हैड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका हेड हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट में एज एम आर लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगता है एज एम आर। ठीक है, तो यहाँ पर वॉच आ जाएगा। डू डज भी लगता है सिंपल प्रेजेंट में, वो याद रखेंगे। डू डज का डिड हो जाएगा, उसको भी लिख लेंगे। डू और डज का क्या होगा, डिड हो जाएगा। यानी डू का जनरली आप ले सकते हैं, डू का क्या होगा, डिड। इस बात को भी याद रख लेंगे, डू का डिड, या डू और डज लिखना चाहें तो ये लिख लेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, डिड। तो आप बस एक कॉन्सेप्ट याद रखें, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी आपका प्रेजेंट में है वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक, हैज हैव का हैड हो गया, वॉज वर का हैड बीन हो गया। ठीक, वॉज वर का ये ये चीज थोड़ा याद रखने वाली है। वॉज वर का हैड बीन क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि हैड जो होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, राइट। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हैड है, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको भी लिख लेंगे। तो ये चीज नहीं लिखी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए डू डज का तो डिड कर लिया, अगर डिड ही आ जाए, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, तो हम क्या करेंगे? डिड वाले केस में हम करते हैं हैड। ये बात भी याद रखेंगे, डिड वाले केस में भी हैड आ जाता है। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा हम याद रख सकते हैं। ठीक, तो डिड वाले केस में भी हैड आ जाता है, ये बात भी याद रखेंगे, चलिए ये बात भी याद रहेगी। तो वाज वर वाले में भी हैड बीन आया है और डिड वाले में भी हैड आया है। इससे क्या समझ रहे हैं? सिंपल सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में गया, लेकिन सिंपल पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट में गया, यानी पास्ट परफेक्ट में। अभी आपको मैं थोड़ा सेंस के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का। उसने कहा कि वह राहुल रोज यहाँ आता है। उस समय आता होगा, तो मैं बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि राहुल रोज आता था। ऐसे बोलूंगा ना, राहुल रोज आता था, राहुल रोज वहां आता था। उसने कहा कि राहुल रोज यहाँ यहाँ आता है, तो मैं उसको अब बता रहा हूँ प्रेजेंट में। उसने मुझसे कहा था, तब कहा था कि राहुल रोज वहां आता था। यहाँ का क्या हो गया, वहां हो गया। और आता है का आता था हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का किसमें चला गया, सिंपल पास्ट में। है ना, यानी डू का डिड हो गया। है ना, राहुल कम्स हेयर एवरी डे, या राहुल कम्स हेयर डेली, इसका हो गया राहुल केम हेयर, यूज टू कम हेयर, कम देयर डेली। ऐसा कर लेंगे, या फिर यूज टू ना लगाएं, तो केम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पर यूज टू का यूज नहीं करते हैं, जो ग्रामर में यूज होता है। पर आप सेंस के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, ना कि आप एकेडमिक ग्रामर। ठीक है, तो आप बिल्कुल यूज टू का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ही यूज टू कम देयर डेली या एवरीडे। ठीक है, तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट का पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट में। ऐसे ही मैं बोलूं कि उसने मुझसे कहा था कि राहुल यहाँ आ रहा है, राहुल इज कमिंग हियर, ये बोला था। अब मैं बोलूंगा अभी इस समय में, उसने मुझसे एक बार कहा था कि राहुल वहां आ रहा था, है ना, ये बोलूंगा ना। तो ही सेड टू मी, नहीं सॉरी, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड। याद रखेंगे सेड टू लगा होता है, तो हम सेड में टू लगाते हैं, बट जब टोल्ड लगाते हैं तो वहां पर हम preposition टू का यूज नहीं करते। और इस बात को ध्यान देंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेड टू का यूज जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, जहां पर सेड टू होगा वहां पर टोल्ड लगा दीजिए। ठीक है, केवल सैड है तो कोई दिक्कत नहीं, सैड को सैड लगा सकते। तो राहुल, सॉरी, ही टोल्ड मी दैट, राहुल आ रहा था वहां, राहुल वॉज कमिंग की जगह भी आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। कमिंग को मैं गोइंग भी कह सकता हूँ, क्यों, सेंस के आधार पर। ये कह सकता हूँ कि उसने मुझसे कहा था कि राहुल वहां जा रहा था, वहां जा रहा था। ठीक है, उस टाइम के लिए उस परपेक्स में उसके लिए आना है। पर अब मैंने हेयर का देर कर दिया, तो मैं बोल दूंगा जान, कोई दिक्कत नहीं। कम का मैं गो भी कर सकता हूँ सेंस के बेसिस पे। उसने मुझसे ये कहा था कि राहुल वहां जा रहा है ना, उसने मुझे बताया था कि वहां जा रहा था राहुल, वहां जाया करता था राहुल। तो शी टोल्ड मी दैट राहुल वॉज गोइंग देयर, कमिंग का गोइंग कर दिया। ठीक है, कुछ आपको कहीं पे भी डाउट होता है, अपना सेंस लगाइए। ये जो ग्रामर के रूल होते हैं ना, ये हमें कंफ्यूज ही करेंगे। अगर आप सेंस के आधार पर चीजों को समझते हैं ना, तो लैंग्वेज अच्छे से पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया यहाँ पर इज एम आर की जगह वॉज वर आता है, यानी सिंपल
प्रेजेंट को तो हमने डिड में कर लिया था, पास्ट सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये बात समझ में आ गई है। अब ऐसे ही हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उसने मुझसे कहा था कि राहुल अपना काम कर चुका है, राहुल ने अपना काम कर लिया, ही सेड राहुल हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो उसने कहा था, उसके शब्द है राहुल हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा उसने बताया मुझे कि राहुल ने अपना काम उस समय कर लिया था, उस समय कर चुका था, है ना, कर लिया था, कर चुका था, उस समय की बात है। तो मैं इसको किस में ले जाऊंगा, इसमें इसको मैं ले जाऊंगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का है वो हैड के साथ आ जाएगा, हैज है। तो ही टोल्ड मी दैट, या ही टोल्ड दैट राहुल हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी नो कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए, मैं कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ इसकी। लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर टू यू और नॉट? इज इट ड्रैगिंग समटाइम्स, इज इट ब्रेकिंग? लेट मी नो।